नमस्कार। जगत जननी माँ जानकी के उद्गम स्थल मिथिला के पवित्र भूमि से आशीष अग्रवाल का आप सभी माताओं, बहनों एवं भाइयों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। साथियों, भारत में, खासकर उत्तर भारत में दो तरह के पंचांगों की मान्यता है, एक काशी की और एक मिथिला की। और बहुत ही सुखद आश्चर्य का बात है और बहुत हम लोगों के लिए गर्व की बात है मिथिला में होने के बात है, मिथिलावासी होने के नाते, कि 1791 ईस्वी में काशी विश्वनाथ में संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना हुई और दूसरी विश्वविद्यालय जो इस पूरे भारत में दूसरे विश्वविद्यालय की स्थापना हुई वो कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना हुई जो 1961 में हुई। दो तरह की पंचांगों की मान्यता है, जैसा मैंने पहले कहा, एक काशी के पंचांग की, एक मिथिला के पंचांग की। जो भी कार्यक्रम होते हैं, वैदिक रीति से जो भी विधि व्यवहार होते हैं, वो इन्हीं दो पंचांगों के आधार पर तिथि को माना जाता है। अमावस्या, एकादशी वगैरह जो भी देखी जाती है, इन्हीं तिथियों के हिसाब से देखी जाती है। साथियों, आप विश्वास करें ना करें, लेकिन मिथिला के भूमि में, यहाँ की हवा में, यहाँ के वातावरण में इस तरह का माहौल है कि बच्चा ज्ञानी हो जाता है, ज्ञान सीख लेता है, चलते फिरते ज्ञान सीख लेता है। और एक्चुअली मैं YouTube पर आना नहीं चाहता था, कोई ऐसी ज़रूरत नहीं थी मुझे आने की, लेकिन पिछले कुछ कालखंड से मैं देख रहा हूँ कि YouTube पर कई सारे ज्योतिष महाराज लोग आकर केवल राशि के आधार पर आपको आपके भविष्य, आपके वर्तमान, आपके आने वाले कल के बारे में बता देते हैं, केवल आपके कुंडली चंद्र राशि के आधार पर, जबकि यह कतई संभव नहीं है। मेरा भी पिछले 30-32 साल, 33 साल का अपना इतिहास है। मैं सैकड़ों कुंडलियों को देख चुका हूँ, सैकड़ों जातकों से मिल चुका हूँ, सैकड़ों साथियों से, हजारों लोगों से दिनचर्या में बात होती है। एक कुंडली का अध्ययन करने में कम से कम 3 से 4 दिन लग जाता है, पूरी तरह से अध्ययन करने में। और देखा जा रहा है YouTube पर कि कई सारे जैसे मॉडल हैं, मॉडल बने हुए हैं, स्टूडियो बना हुआ है और उसमें बैठकर वो बस अब अच्छा दिन आने वाला है, अब अच्छे इतने दिन खराब गए, अब अच्छे दिन आएंगे। ऐसा नहीं होता है। खासकर मैं देख रहा हूँ इधर शनि की जो 7.5 चल रही है, खासकर धनु राशि, चंद्र राशि के आधार पर मैं बोल रहा हूँ, धनु राशि, मकर राशि और कुंभ राशि पर प्रथम, द्वितीय, तृतीय, बकरी, ये सब ठीक है, अच्छी बात है, सही बात है, चल रही है, इसका असर पड़ता है। लेकिन केवल इसी का असर पड़ता है ऐसा नहीं, ऐसा बिल्कुल उचित नहीं। कहाँ आपके एक कुंडली, एक आपका शरीर, एक घर हुआ, किस स्थान पर, मस्तक से लेके पैर तक में किस स्थान पर कौन सा ग्रह विराजमान है, इसकी गणना करनी पड़ती है आपके जन्म कुंडली के, लग्न कुंडली के आधार पर, और काफ़ी ढेर सारी गणना करनी पड़ती है। तब जाके आपके बारे में कुछ विशेष बात बताई जा सकती है, जो कुछ हद तक सही हो सकती है, 100% कभी नहीं। साथियों, ज्योतिष एक विज्ञान है, एक मैथमेटिक्स है। वो ऐसे नहीं हो सकता है कि कोई हम पढ़ लिए और उसको हम बता दिए, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा मैंने भी हजारों कुंडलियों को देखा है, कई सारी गणनाएं की है, कुछ सही हुई है, ढेर सारी सही हुई है, ढेर सारी कुछ गलत भी हुई है, ढेर सारी भी गलत हो सकती है किसी के लिए, लेकिन ज़्यादातर सही रही है। लेकिन मैं भी एक छात्र हूँ, अनुभव भले कितनों का हो, लेकिन ये एक ऐसा समुद्र है, ज्योतिष एक ऐसा समुद्र है कि इसमें जितने गहराई में उतरेंगे, जितने गोता लगाएंगे, जितने गहरे में जाएंगे, उतना ही प्रकाशमान प्रकाश नजर आएगा, उतना ही चक्षु खुले हुए नजर आएंगे, उतना ही ज्ञान नजर आएगा। मैं भी अभी सीख रहा हूँ, मैं छात्र हूँ, कभी मैं अपने आप को अध्यापक या बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं कह सकता हूँ, ना कहूँगा ना कह सकता हूँ। साथियों, ज्योतिष में सबसे पहले ये सिखाया जाता है कि आप जब किसी की कुंडली देखते हैं तो उस जातक के कुंडली में विराजमान राहु सबसे पहले आपको प्रभावित करेगा। आपको कुंडली देखने के पहले खुद सिद्ध होना,
खुद को सिद्ध करना जरूरी है। तभी आप किसी जातक के को उसके कुंडली के, उसके परिणाम के, उसके सारे कुछ के बारे में बता सकते हैं। अब जैसे इधर काफ़ी चल रहा है साढ़े साथी, धनु की साढ़े साथी का तीसरा चरण चल रहा है, मकर का दूसरा चरण चल रहा है, कुंभ का पहला शुरू होने वाला है, 23 जनवरी के बाद ये हो जाएगा, 17 जनवरी के बाद वो हो जाएगा, फलाना चिलाना बहुत कुछ तरह का है। ऐसा केवल नहीं होता है, उसमें उपाय भी बता दिया जाता है। प्राम प्रीम प्रोम सन सनचाय नमः का आप जाप कीजिए 108 बार, तो या ओम सम शनिश्चराय का ना जाप कीजिए, ऐसा नहीं। मान लीजिए कुंडली में आपके शनि जो हैं वो क्या होता है, कुंडली में कारकांश होता है, मारकांश होता है, माने कोई कारक भाव में होता है, कोई मारक भाव में होता है, कोई नवमांश में होता है, कोई लाभांश में होता है। उस कुंडली में किस स्थान पर कौन सा ग्रह बैठा है। मान लीजिए मारकांश, मारक है आपके कुंडली में, शनिदेव मारक स्थान पर बैठे हुए हैं, और आप प्राम प्रीम प्रूम सन शनिश्चराय का नमः या ओम सन शनिश्चराय आपका आप जाप कीजिएगा, तो क्या होगा, वो और बली होंगे, मजबूत होंगे, और आपको जो पॉजिटिव रिजल्ट देना चाहिए वो और ज़्यादा हानि पहुंचाना शुरू कर देंगे। सावधान रहिए ऐसी चीज़ों से, बचिए ऐसी चीज़ों से। शनि आपके यदि पीड़ित हैं, शनि यदि आपके कारकांश हैं, आपके कारक हैं, आपको अच्छा फल देना चाहते हैं, लेकिन वो पीड़ित हैं किसी वजह से, तब आप इस मंत्र का जाप करते हैं तो शनि को राहत पहुंचती है। लेकिन यदि वो मारक के तरह बैठे हुए हैं, अशुभ होके बैठे हुए हैं आपके कुंडली में, और उनको आप मजबूत कीजिएगा ये मंत्र जाप कर कर, तो क्या होगा, आपका प्रभाव आपके ऊपर उल्टा पड़ेगा, निगेटिव हो जाएगा। क्या साढ़े साथी का प्रभाव केवल माने बहुत सारे लोग होंगे, मकर राशि के, धनु राशि के, कुंभ राशि के लाखों लोग होंगे, करोड़ों लोग होंगे, तो सबके ऊपर एक ही तरह का रिजल्ट देना शुरू कर देंगे। जो यूट्यूब पे बैठकर जो बताते रहते हैं कि आपके अच्छे दिन आने वाले हैं, आपके बुरे दिन जाने वाले हैं, आपके बुरे दिन आने वाले हैं, अच्छे दिन जाने वाले हैं, ऐसे जो बात करते हैं, ये उचित नहीं है। ये ज्योतिष एक मजाक नहीं है, ये बहुत बड़ी, बहुत गहन अध्ययन, बहुत गहन मनन चिंतन करने का विषय है। इसको लेकर हल्के में इसको नहीं लिया जा सकता है। या तो बिल्कुल नहीं मानिए, या मानिए तो सही तरीके से मानिए। मेरी सलाह ये रहेगी कि एक तो बार बार कुंडली किसी को दिखाइए मत। मैं देखता हूँ फेसबुक पर, यूट्यूब पर, गुरुजी मेरा ये है, मेरा वो है, बता दीजिए, ऐसा ऐसा नहीं होता है। एक तो बहुत जल्दी कुंडली सबको नहीं दिखाया जाता है। ये कोई आधार कार्ड या आपका वोटर आई कार्ड नहीं है कि जहाँ हुआ वहाँ अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखा दिए। क्यों नहीं, कुंडली जब बनता है उसको मोड़ कर रखा जाता है तिजोरी में या कहीं भी छुपा कर रखा जाता है। क्यों? क्योंकि सबको दिखाने का चीज़ नहीं होता है। इसलिए मेरी सलाह है कि आप अपने निकट के किसी सिद्ध ज्योतिषी, सिद्ध पंडित जो पुराने हों, और पुराने पंडित का, पुराने ज्योतिष का, अच्छे ज्योतिष का सबसे बड़ा पहचान होगा, आपके सुविधा के लिए मैं बता दूं, कि वो जल्दी आपका कुंडली देखना स्वीकार नहीं करेंगे। वो नहीं कहेंगे नहीं हम नहीं देखें, और यदि देखने का स्वीकार करेंगे तो ठीक है, आप छोड़ दीजिए, कल आइए हम बता देंगे। ऐसा नहीं होता है। कौन सा ग्रह किस भाव में बैठा है, कितना भार लेके बैठा है, कहाँ पर कब जाकर उसका भार हल्का हो रहा है, आपके शरीर का वजन क्या है। अब जैसे कोई सलाह दे देता है आप मोती पहनिए, मूंगा पहनिए, ये पहनिए, वो, उसका भी एक तरीका होता है। आपके शरीर के वजन का के बराबर का रत्ती होता है। कोई रत्न होता है कि आपके शरीर के वजन के आधे के बराबर का होता है, कोई 25% होता है, कोई 200% भी होता है। तब जाके आपको उसका सही असर सही जगह दिखाई देता है। खैर, वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए ज़्यादा इसके बारे में न चर्चा करते हुए आज मैं आप लोगों से यहीं पे विदा लेता हूं। और कमेंट में किसी भी विषय में आपको यदि जानकारी लेनी हो, सलाह लेनी हो, किसी एक विषय पर, किसी एक राशि पर, किसी भी चीज़ पर, ज्योतिष से संबंधित किसी भी विषय पर, तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मैं हाजिर होऊंगा, आपकी समस्या का समाधान करूंगा, आपके मन में जो शंका है उसको दूर करूंगा, बहलाऊंगा नहीं, फुसलाऊंगा नहीं। और इस तरह से केवल आपका डेट ऑफ बर्थ जानकर, आपका जगह जानकर, सब कुछ जानकर हम आपके बारे में बता दें, ऐसा कोई ज्योतिष नहीं हुआ है, जन्म लिया है।
कि इस तरह से कोई आपको बता देगा तुरंत। बहुत कुछ होता है, किसका कितना भार है, कौन कारकान से, कौन सा कारकान से, कौन सा मारकान से, कौन सा ग्रह किसके नज़र में जा रहा है, किसका सातवीं दृष्टि पड़ रही है, किसकी दूसरी दृष्टि, किसकी तीसरी दृष्टि, कौन किसके साथ संबंध बना के चल रहा है, युति बना के चल रहा है, किस समय आपका महादशा चल रहा है, अंतर्दशा। केवल ग्रह नक्षत्र केवल राशि से नहीं होता है, महादशा अंतर्दशा भी होता है। महादशा अंतर्दशा का मतलब होता है कि उस खाने में जो घर आपके बैठे हुए हैं, जिनका अंतर्दशा महादशा चल रहा है, वो खाना आपका एक्टिव है। और वो खाना कौन सा है? आपका अपना है, आपके आय का है, आपके सुख का है, आपके माँ का है, आपके पिता का है, आपके व्यय का है, आपके व्यापार का है, आपके रोग का है। भगवान न करे, कौन सा खाना एक्टिव है, उसके हिसाब से आपको उसका उपाय करना पड़ता है। ये सबसे बड़ी बात है, इसको सबसे पहले समझना है, जानना है, और तब इसके बारे में कोई उपाय लगाना है। किसी के कहने में बहकावे में ना आए, सावधान करना मेरा धर्म था। मेरा धर्म कह रहा था कि मैं आपको सावधान करूं, सनातन संस्कृति को बदनाम न करें। हम लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है, सही रास्ते पे सही मार्गदर्शन करें, क्योंकि ज्योतिष को जातक का राहु छोड़ेगा नहीं। मजाक न समझिए इसको। बहुत बहुत धन्यवाद, और कमेंट जरूर कीजिएगा। कमेंट में आपको कोई किसी भी विषय पे जानना हो, समझना हो, क्लियर करना हो, खुद से अपनी कुंडली को देखना लोग सिखाने लगते हैं कि देखिए देखिए, नहीं संभव है सर, नहीं संभव है। निवेदन है कि अपने अगल बगल के किसी अच्छे ज्योतिष से अपनी कुंडली को दिखाइए, अपनी समस्या का समाधान पाइए। नहीं तो हम हैं, अब हम आ गए हैं तो आ गए हैं। रखते हैं। जय सिया राम, जय श्री राम।